खबर अयोध्या से। जीएसटी को कम करने को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर बड़ा हमला बोला है। कांग्रेस के अयोध्या जिला सचिव पंकज सिंह ने इसको ढोंग और नाटक बताया है। उन्होंने कहा 8 साल जीएसटी के नाम पर इस सरकार ने हर वर्ग के लोगों को लूटा है और अब जीएसटी काम करने और जीएसटी में छूट देने का यह ढोंग जनता समझ रही है। 2027 में इसका मुंहतोड़ जवाब चुनाव में वोट के जरिए देगी। जीएसटी गवर्नमेंट के इनकम का एक हिस्सा भी होती है, लेकिन जीएसटी का कर उतना ही होना चाहिए कि जितना जनता पे भार ना हो। योगी, मोदी, अमित शाह, भारतीय जनता पार्टी, संघ 48 दलों की सरकार ने 8 साल जीएसटी के नाम पर जनता को खूब लूटा और अब जब कुर्सी जाने का खतरा आया तो थोड़ी सी जीएसटी कम करके ढिढोरा पीट रहे हैं। पहले वक्त जीएसटी जब लगाई थी तो उसके बारे में बयान करते थे कि बहुत अच्छा काम है ये। अब थोड़ी सी जीएसटी कम की, कहीं बढ़ाई और अब बचत उत्सव मना रहे हैं। ये तो वही हुआ अंधे को चश्मा बांटना, है ना। ये तो वही एक कहावत है, अंधे को चश्मा बांटना। भारतीय जनता पार्टी जनता को कहीं कुछ भी फ़ायदा नहीं है। जीएसटी के नाम पर उद्योगपति भी लूट रहे हैं, दुकानदार भी लूट रहे हैं और सरकार भी लूट रही है। जीएसटी से जनता को कहीं भी राहत नहीं दिख रही है। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने वाले हैं। आज ही आपने पेपर में देखा होगा सोने चांदी के दाम बढ़े। तो आम जनमानस त्रस्त है इस सरकार से। ये जो वोट चोरी का मामला है, इससे ध्यान भटकाने का तो देखिए, सरकार जब कोई मुद्दा उसके खिलाफ बड़ा मिलता है तो कहीं ना कहीं किसी उन्माद को पैदा करके उससे जनता का ध्यान भटकाने का काम भारतीय जनता पार्टी का सालों से चला आ रहा है। अभी अजय राय जी ने, जो आपके प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने बताया कि जीएसटी के लिए उन्होंने कफन तक को नहीं छोड़ा। बिल्कुल, ये सरकार कफन पे भी जीएसटी लगाने वाली सरकार है, लकड़ी पे जीएसटी लगाने वाली सरकार है। ये जो है आने वाले समय में और भी भयावह स्थिति होगी। ये तो जननायक राहुल गांधी जी का एक बड़ा दबाव था। जब से जीएसटी लगी थी तब से वो इस पे सुधार की बात कर रहे थे और ये माननीय राहुल गांधी जी की यात्रा, माननीय राहुल गांधी जी के दबाव के कारण सरकार को ये कठिन फैसला लेना पड़ा। जिस तरह से राहुल जी का यात्रा चल रही है, लोगों से मिलने का सिलसिला चल रहा है, बीजेपी के साथ मिले 48 दल, संघ, सारे लोग घबराए हुए हैं। राहुल गांधी उस परिवार से आते हैं जिसने देश के लिए तमाम चीज़ें दान कर दी। जब यह देश आज़ाद हुआ, हम तो नहीं थे, लेकिन लोग बताते हैं कि हमारे देश में कुछ भी नहीं था। लोग जब जानवर गोबर कर देते थे, उस गोबर के अनाज को धुल करके खाते थे। और पंडित जवाहरलाल नेहरू को एक ऐसा भारत मिला था जिसको पानी पी के भारतीय जनता पार्टी के लोग दिन भर गालियां देते हैं, जिनकी किताबें विश्व की धरोहर के रूप में पढ़ाई जाती हैं। कोई पढ़ना नहीं चाहता। इनकी एक व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी चलती है, दिन भर गांधी परिवार को गाली देना। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी पूरी 1000 जितनी भी उनकी संपत्ति थी, पूरे देश की अर्थव्यवस्था के लिए सुई के नोक के बराबर भी अपने पास नहीं रखी। सारी संपत्ति देश को दान कर दी। उनकी एक बेटी थी, वो भी चाहते कि एक मकान तो रहना चाहिए था ना। आज मान लीजिए, ना सांसद होते, ना विधायक होते, ना प्रधानमंत्री होती तो कहाँ रहती श्रीमती इंदिरा गांधी, कहाँ रहता उनका परिवार। तो ऐसे व्यक्ति के चरित्र पर कीचड़ उतारकर जो पैजामा मुखौटा भारतीय जनता पार्टी ओढ़ रही है, इसके पास कोई मुद्दा नहीं है, इसके पास कोई विकास का योजना नहीं है। केवल हिंदू मुसलमान धार्मिक आधार पर देश को बांट करके ये सरकार चलाना चाहिए। जीएसटी कम की है 2027 में, इसका कितना लाभ मिलेगा बीजेपी? देखिए, जनता सब जान रही है कि बीजेपी को क्या लाभ मिलेगा। बीजेपी की सत्ता 27 में जाने वाली है, ये आप तय मान के चलिए। जनता में परिवर्तन की लहर चल रही है और सरकार जाएगी। बीजेपी कह रही है विपक्षी सपना देख रहा है। ये तो भारतीय जनता पार्टी का प्रोपेगेंडा है और राजनीतिक लोग हैं हम, तो राजनीति का काम ही सपना पालना है और संघर्ष करना है। वो भी तो यही सपना पाले हैं कि हमको फिर से सत्ता में आना है, तो वो फिर से सत्ता पाने का सपना देख रहे हैं और राहुल गांधी के कार्यों को लेकर के डरे हुए हैं। अब की यूपी में क्या कांग्रेस की कैसी ऐसा रहती है।
राजनीति में तैयारी नहीं करनी पड़ती, तैयारी हमेशा रहती है। योद्धा हमेशा युद्ध के लिए तैयार रहता है, चाहे उसके पास कम संसाधन हो, चाहे उसके पास बड़े संसाधन हो। राजनीतिक दल को तैयारी नहीं करनी पड़ती, वो हमेशा तैयार रहते हैं। क्या लगता है आपको 2027 में कौन से अहम मुद्दे होंगे? देखिए, सबसे अहम मुद्दा बेरोजगारी, स्वास्थ्य, शिक्षा, ये बड़ा मुद्दा होगा। रोजगार, यही बड़े मुद्दे होंगे। अभी बेरोजगारी की बात करें, जैसे युवा पढ़ लिख कर हाथों में डिग्रियां लेकर नौकरी की तलाश में भटक रहे हैं। देखिए, जब सरकार के पास कोई व्यवस्था नहीं है, ना तो आप 89 के बाद उत्तर प्रदेश में कोई बड़े उद्योग लगे, नहीं लगे। सरकार का रोजगार से कोई मतलब नहीं है। सरकार का केवल एक ही प्रोपेगेंडा है, धार्मिक अशांति फैलाइए, हिंदू मुसलमान करिए, भारत पाकिस्तान करिए और सत्ता में बने रहकर मलाई खाइए। अभी जिस तरह से हमारे संबंध पाकिस्तान से नहीं अच्छे हैं और उसके बाद भी मैच करा दिया। देखिए, मैच तो बीसीसीआई ने अमित शाह के लड़के को कमाने के लिए करवाया, सरकार ने कराया। जब हमारे आतंकवाद के जरिए हम वार्ता नहीं कर सकते, हम पानी नहीं दे सकते, हम व्यापार बंद कर सकते हैं, तो मैच क्यों हो? देश में तमाम बार मैचों का जो है विद्रोह हुआ और तमाम बार मैच नहीं खेले गए, सरकार ने नहीं खेला। तो भारतीय जनता पार्टी तो केवल बीसीसीआई तो एक अहम मुद्दा है। सरकार का काम है अमित शाह के लड़के के लिए पैसा कमाना।